मेरे YouTube चैनल मल्टी यूनिटी क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें और दूसरों को भी शेयर करें। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग सभी लोग। मैं आज कक्षा 10 का जो चैप्टर पहला है वास्तविक संख्याएं उस पर बात करेंगे। उसमें वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं पहले ये समझ लीजिए। वास्तविक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो परिमेय भी होती हैं और अपरिमेय भी होती हैं। ठीक है, तो वास्तविक संख्याएं परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का जो समुच्चय होता है उसे वास्तविक संख्याएं कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या है, यूक्लिड विभाजन जो पहला टॉपिक मतलब आपकी प्रश्नावली जो पहली है उसमें केवल और केवल इस पर बात की गई है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। तो पहले यह समझ लीजिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका होती क्या है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में हमने देखो दिखा दिया है, यदि ए को भाज्य मान लिया जाए, बी को भाजक माना जाए और क्यू को भागफल तथा आर शेषफल हो या मान लिया जाए तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है जब जो आर जो है यानी शेषफल जो है वो जीरो से क्या रहे, बड़ा या बराबर रहे और बी से यानी बी क्या है, भाजक से छोटा रहेगा। ठीक है, हमेशा हमेशा ये नियम फॉलो होगा। तो ये क्या कहलाएगी, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। ठीक है, इस अर्थात इसको मैंने हिंदी में भी लिख दिया है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। इसमें क्या होता है देख लीजिए, समझ लीजिए क्या होता है। जैसे 8 को 2 से भाग दिया गया तो 8 दूनी 16, बचा शेष कितना 2, यहाँ 18 था तो इस पर ए लिख दिया है। ए क्या है, भाज्य, ये 18 जो है भाज्य है और 8 जो है वो भाजक है, 2 है वो भागफल है और आर ये शेषफल है। ठीक है, 2 जो आया है ये शेषफल है। इसको इस पे नियम पे फॉलो करो, कतई बिल्कुल सही होगा। ए बराबर यानी कि ए कितना है, ए है 18 बराबर। ठीक है, और बी क्यू बी और क्यू की गुणा कराओ तो 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 प्लस शेषफल 2। तो देखो 18 बराबर 16 और 2 18। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय सिद्ध हो गई है। ठीक है, तो इस पे सवाल कैसे आते हैं। सवाल आपकी पहली प्रश्नावली में जो है वो सवाल देता है कि यूक्लिड विभाजन से HCF निकालिए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF। ठीक है, और कई प्रकार के सवाल होते हैं, अब हम उनको सवालों को हल कराएंगे। आपके सामने सवाल है, निम्नलिखित संख्याओं का HCF यूक्लिड विभाजन विधि द्वारा ज्ञात करो। जो संख्याएं निम्नलिखित किताब में दी गई हैं उसमें से मैंने एक पहला सवाल ले लिया है। 135 को भाग 135 व 225 का क्या निकालना है, HCF यानी मासा निकालना है, महत्तम समापवर्त। किस विधि द्वारा, यूक्लिड विभाजन विधि द्वारा ज्ञात करना है। कैसे लगाते हैं देख लीजिए। तो स्टार्ट करते हैं हम स्टेप बाय स्टेप। जैसे हम ये लगाएं सवाल वैसे ही 2 आगे अभी लिख देंगे, उनको भी लगाना है। ठीक है, अपने आप स्वयं करना है। ठीक है, तो हम इसमें पहले दिखा देते हैं कि 135 क्या है, छोटी है। किससे छोटी है, 225 से छोटी है। तो हम भाग देंगे 135 को 135 से भाग देंगे 225 में। ठीक है, 225 तो 135 51 135, 5 से 5 गया 0, 12 से 3 गया 9, 90 आ गया। एक बात ध्यान रहे कि ये जब तक क्रिया चलती रहेगी जब तक शेषफल 0 ना आ जाए। जब शेषफल 0 आ जाएगा, जिस संख्या से भाग देने पर शेषफल 0 आएगा वही संख्या जो हो मासा हो जाएगी। ठीक है, वही संख्या इसकी मासा हो जाएगी। तो 90 आया है, पुनः भाग देंगे 135 को। ठीक है, यही क्रिया होगी। दूना ले जाएंगे 180 हो जाएगा, 1 ले जाएंगे 90, 1 90 बचा 5, 13 से 9 गया 4। फिर 45 को भाग 90 से देंगे क्योंकि शेषफल 0 नहीं है यहाँ पे। 45 दूना 90। अब तो शेषफल कितना आ गया, 0। शेषफल कितना आ गया, 0 आ गया। किस संख्या से भाग देने पर शेषफल 0 आया है, 45 से। इसीलिए इन दोनों का मासा क्या होगा, 45 होगा। ये छोटी कक्षाओं में इन्हें भाग विधि से मासा भी कहते हैं भाग विधि से मासा ज्ञात करो। लेकिन यहाँ कक्षा 10 में क्या दे दिया गया है, यूक्लिड विभाजन विधि। हम इस जो हमारा मासा 45 आ गया, ऐसे पता चल गया कि 45 मासा आ गया है, शेषफल 0 आया तो ये मासा क्या आया, 45 आ गया है। इसको हम यूक्लिड विभाजन की प्रमेय जो है उस पर रख के दिखा देंगे और हमारा क्वेश्चन पूर्ण हो जाएगा। यानी सब सवालों में पहले तो भाग करना है। ठीक है, भाग करने के बाद इसी प्रकार भाग करना है, जब शेषफल 0 आ जाए उसके बाद वही कहते हैं कि जिससे शेषफल 0 आ जाए वो होती है मासा। लेकिन उसके बाद में यूक्लिड विभाजन प्रमेय पर दिखा जरूर देंगे। ठीक है, कैसे दिखाएंगे, अब लिखेंगे नाउ यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ से देखेंगे ये क्या है, बी, ये है क्यू
और ये है A, ये है R। यहाँ इतने में देखो, खाली इतने में ये 135 जो है वो B है, ये Q है, ये R है, ये A है। तो A यानी 225, A क्या है 225 बराबर BQ। B कितना है 135 और गुणे Q कितना है 1 प्लस R है यहाँ पे 90। ठीक है, तो R की यहाँ पे क्या है 90 है, यहाँ पे शेषफल अभी 0 नहीं है। तो आगे भी ये अगला ये स्टेप यहाँ से यहाँ तक जो किया था वो करेंगे, यानी 135 बराबर, यानी A बराबर, A यहाँ पे क्या है 135, B कितना है 90 गुणे Q कितना है 1 प्लस R 45। ठीक है, अब 45 भी शेषफल नहीं है, 0 नहीं है, तो 45 शेषफल आया है, 0 नहीं आया है। तो आगे फिर करेंगे, अब की क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा, किसका मान A का मान 90 हो जाएगा, बराबर 45 गुणे 2 प्लस यहाँ पे क्या आएगा 0। तो शेषफल 0 आ गया, लिखेंगे नीचे ये यूक्लिड विभाजन 0 तक हो गई। जब शेषफल 0 आ गया, R का मान 0 आ गया, आप लिखेंगे अतः 45 से भाग करने पर शेषफल 0 है, अतः HCF कितना होगा 45 होगा। तो ये यूक्लिड विभाजन विधि द्वारा 135 व 225 का HCF आ गया। फिर से समझ लीजिए, पहले क्या करना है, भाग देना है, छोटी संख्या से बड़ी संख्या को भाग देना है। भाग ये जब तक चलता रहेगा इसी स्टेप में, जब तक शेषफल 0 ना आ जाए। जिस संख्या से भाग देने पर शेषफल 0 आ जाता है वही संख्या क्या हो जाती है, उन दो संख्याओं की HCF हो जाती है। ठीक है, तो उसके बाद में मैंने भाग विधि से निकाल दिया, इसे कहते हैं भाग विधि से छोटी कक्षाओं में। उसके बाद में मैंने यूक्लिड विभाजन प्रमेय जो है उस पर मैंने रख के दिखा दिया। ठीक है, और ये नीचे है, ये ऐसे पूरा सवाल ये आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो आगे सवाल दे देते हैं हम, वो भी करने हैं। इस प्रश्नावली में 1 से 6 तक आप लोगों को करने हैं, इसके बाद 7वें से हम कराएंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।